नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पी से स्वागत है। तो आज मैं फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 26 लेकर के आया हूँ। सेट नंबर 26 यूपीपीसीएस पीटी 2023 के लिए बहुत ही यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन रहा आपका। इससे पहले कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। करंट अफेयर्स के अलावा भी दूसरे क्लास का वीडियो देखना है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो आता है अभी उस पर मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, एमसीक्यू देखना, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का। तो आप चैनल पर जाए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, साइंस का भी बना हुआ है, वहाँ जाइए, वीडियो देखिए, फ़ायदा उठाइए और एग्ज़ाम में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कीजिए और राष्ट्र और अपने राज्य की सेवा में अपना योगदान दें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य बना है? ये कल का न्यूज है, ये कल का न्यूज है, ठीक है। तो कौन बना है? राइट आंसर होगा इसका आपका फिनलैंड बना है। कौन सा? फिनलैंड। और फिनलैंड इसके साथ साथ एक और इस पर करंट है कि विश्व का सबसे खुशहाल देश, विश्व का सबसे खुशहाल देश है। हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर है। ये क्या है? टॉप पर है फिनलैंड, ठीक है। इसके साथ साथ एक और करंट अफेयर्स इसके साथ साथ, ठीक है। देखिए, दो देश जो है नाटो जो है, नाटो, इसमें कई तरह के क्वेश्चन आए क्योंकि अभी जो नाटो बहुत चर्चा में है, ठीक है। नाटो का गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके सदस्य कितने हैं, कितने नए सदस्य कौन है, 31वें सदस्य कौन है। तो दो देश, देखिए अभी जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं नाटो का भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। कई कारणों में से एक नाटो भी कारण है, क्योंकि रूस जो है क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। रूस किस पर अधिकार कर लिया? कुछ वर्ष पहले क्रीमिया पर, ठीक है। और उसके भय से यूक्रेन क्या किया, अमेरिका के पास गया कि मुझे नाटो का सदस्यता दिलवा दो। तो नाटो की सदस्यता दिलवाने की प्रक्रिया चल रही थी। रूस ने दबाव बनाया कि उसे नाटो को सदस्यता दोगे, उसे नाटो में शामिल करोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं हमला करूंगा। क्योंकि नाटो के संविधान में उल्लेख है, किसी भी नाटो सदस्य पर कोई देश हमला करता है तो पूरे नाटो सदस्य पर हमला समझा जाता है और सभी नाटो सदस्य मिल करके उस देश के साथ लड़ाई लड़ता है, ठीक है। तो यही भय सता रहा था रूस को कि इससे अगर नाटो को सदस्य दे देगा तो सभी देश मिल करके मुझसे लड़ाई करेगा अगर मैं यूक्रेन पर हमला करूंगा। तो अभी तो इनडायरेक्ट वे में सब लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, रसिया के खिलाफ। लेकिन जब नाटो सदस्य यूक्रेन को मिल जाता है या मिल गया होता तो आज सभी देश खुल करके इसके साथ लड़ाई लड़ता, ठीक है। ये कहानी है। और इसके साथ साथ ये दोनों देश जो है, स्वीडन और फिनलैंड, इस दोनों देशों को नाटो की सदस्यता देने का विरोध एक और देश कर रहा था, उसका नाम है तुर्की है। इसका नाम है तुर्की है। देखिए इसके साथ देखिए एक और करंट आपका बना, तुर्की का नया नाम हो गया, तुर्की हो गया है। क्या होगा? तुर्की हो गया। तुर्की विरोध कर रहा था कि कुर्द आतंकवादी को संरक्षण देता है और कुर्द आतंकवादी हमारे देश तुर्की में आकर के हमला करता है, ठीक है, बम विस्फोट करता है, कि इस दोनों को सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। एक शर्त रखा था कि उसके जो आतंकवादी समूह है उसे कुछ नेताओं का मुझे सुपुर्द करो या कुछ आतंकवाद नहीं फैलाने के लिए ऐसा कुछ समझौता करो, इसके बाद इस दोनों देशों को तुम सदस्यता देना, ठीक है। अमेरिका इसके लिए लॉबिंग कर रहा था कि दोनों को सदस्यता दे दी जाए। तभी तो फिनलैंड को मिल गया। अब बारी है स्वीडन की, ठीक है, यूक्रेन की। और बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। क्या है? बेल्जियम में हेडक्वार्टर। क्वेश्चन आएगा कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1949 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। बेल्जियम के कहाँ? तो ब्रुसेल्स। अगर शहर का नाम पूछ दे तो इसका नाम है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में इसकी राजधानी है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन ये आपका आईएएस पीटी के लिए भी क्वेश्चन बहुत यूजफुल है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त पश्मीना ऊन, ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा आपका डी, लद्दाख। क्योंकि लद्दाख नए केंद्र शासित प्रदेश बना है, ठीक है। तो इस पर अभी फोकस केंद्र सरकार का भी है। तो केंद्र सरकार से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं केंद्र सरकार के, तो आईएएस, यूपीएससी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जीआई टैग,
ठीक है। पश्मीना नामक एक बकरी होती है, बकरी है, पश्मीना क्या है, बकरी है, ये बकरी है, इसी से ऊन प्राप्त किया जाता है। और इसके जो बकरी पालक जो होते हैं उससे चांगथांगी कहा जाता है, इस बकरी को चांगथांगी बकरी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, चांगथांगी बकरी, चांगथांगी बकरी। आपको यूपीएससी आईएएस में क्वेश्चन आएगा कि चांगथांगी बकरी से कौन संबंधित है, तो वही पश्मीना बकरी संबंधित है, ठीक है। और चांगपा जनजाति, इसके जो चरवाहक होते हैं, इसके जो पालक होते हैं, बकरी के पालक जो होते हैं, उसका नाम है चांगपा, ठीक है, चांगपा जनजाति या खाना बदोश जनजाति चरवाहा है। यूपी आईएएस प्री में आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, ये नहीं हो सकता है कि ये नहीं पूछा जाएगा कि पश्मीना ऊन किस राज्य या केंद्र शासित से संबंधित है। आपको आईएएस प्री में डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि चांगपा जनजाति जो है, अयावर जो है, घुमंटू घोटिया जो है, चरवाहा जो है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो लद्दाख से संबंधित है, ठीक है। लद्दाख के साथ साथ जब लद्दाख की बात हो रही है तो इसके जो है उपराज्यपाल जो है उपराज्यपाल अभी भी नए बने हैं, उनका नाम है बीडी मिश्रा। क्या, बीडी मिश्रा क्या है, उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो उपराज्यपाल बने बीडी मिश्रा। अब पहले थे आर के माथुर, फर्स्ट कौन थे, आर के माथुर, दूसरे बने बीडी मिश्रा। चलिए, तो इससे इतना ही, आगे बढ़ते हैं। जो जीआई टैग जो मिला है, इससे पहले लद्दाख के वुड कार्विंग को मिला था, लकड़ी के पर नक्काशी के जो कुछ होते हैं, वस्तु होते हैं लकड़ी पर नक्काशी, उसके लिए से जीआई टैग मिला, वो भी लद्दाख से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के विकास दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया गया है, इससे पहले क्रॉस करते हैं, ठीक है। 6.6 से घटाकर कितना किया है, किसने, विश्व बैंक ने। एक कल का न्यूज़ है, ये कब का न्यूज़ है, तो कल का न्यूज़ है ये। इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 का होगा 6.3 हो जाएगा। 6.6 से घटाकर 6.3 कर दिया है, ठीक है। और एशियाई बैंक ने कितना किया है, ये तो हो गया विश्व बैंक का। और एशियाई बैंक का पूछ दे कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भारत के विकास दर को कितना अनुमानित किया है, तो 6.4। एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, बैंक। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देख रहे हैं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम के सबसे बड़े भंडार कहाँ मिले हैं। राइट आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़ में मिला। कहाँ मिला है, छत्तीसगढ़ में। चलिए, जब लिथियम की बात हो रही है तो लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो उसका नाम है चिली। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि लिथियम बहुत ही उपयोगी है आर्थिक विकास के लिए। लिथियम बहुत बड़ा उपयोगी है क्योंकि मोबाइल से लेकर के छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से लेकर के आपको लैपटॉप हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो गया, आपको व्हीकल हो गया, सभी के बैटरी में इसका यूज हो रहा है। और ऊर्जा संरक्षण के लिए, प्रदूषण से बचाव के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे बड़ा भंडार चिली में, दूसरा सबसे बड़ा भंडार भारत बन गया है इसका। लेकिन लिथियम सेल का सबसे बड़ा उत्पादक, इससे निर्मित बैटरी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है चीन है। चीन क्या करता है, भंडारण में 5वें स्थान पर है चाइना, लेकिन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है लिथियम सेल के उत्पादन में, क्योंकि आयात करके लिथियम सेल बनाता, लिथियम बैटरी बनाता और उसको इंपोर्ट करता है, निर्यात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर के हाल ही में सामवेद का हिंदी और उर्दू अनुवाद किसने किया। राइट आंसर होगा ए। इसका नाम इकबाल दुर्रानी। ये क्या है, तो स्क्रिप्ट राइटर है। क्या है, फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर है, ठीक है। इकबाल दुर्रानी। लाल किले पर अभी सप्ताह भर पहले लाल किले पर इसका विमोचन हुआ है। यह सामवेद का हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया है, बहुत चर्चा में, तो पर्चा मारने की संभावना ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ा, 6 नंबर कि विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वर्ष 2023 में किस राज्य को 2,983 करोड़ रुपये ऋण प्रदान किया है। इसका राइट आंसर होगा आपका 6 का ए, कर्नाटक को प्रदान किया है। चलिए 7 नंबर की जम्मू कश्मीर द्वारा वन जीव संरक्षण पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आलिया मीर। कौन सा, आलिया मीर को प्रदान किया गया है। 8 नंबर है ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर होगा अनुराग बोहर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक हेरिटेज पोर्टल एक प्रकार का क्या है, तो ये ऑप्शन होगा कलाओं पर आधारित वर्चुअल म्यूजियम है। चलिए 9 नंबर है मून टू मार्स
कार्यक्रम किस देश का? राइट आंसर होगा ए सी, अमेरिका का है। इस चर्चा में क्यों है? इस चर्चा में इसलिए है कि भारतवंशी भारतीय अमेरिकी जो है इसके अगुवाई में हो रहा है, इसके डायरेक्शन में हो रहा है। उसका नाम है अमित क्षत्रिय। क्या नाम है? अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय नाम है इसका। इसी की अगुवाई में मार्स टू मिशन कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए चर्चा में न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ बना हुआ, इसलिए पर्चा में आने की संभावना है। मार्स टू मिशन कार्यक्रम किस देश का है? अमेरिका का, नासा का है। और इसका अगुवाई किसकी अगुवाई में हो रहा है? तो भारतवंशी अमित क्षत्रिय के अगुवाई में हो रहा है, इसकी डायरेक्शन में हो रहा है। और ये क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चलिए 11 नंबर, ग्लोबल इंडिया शिखर। ग्लोबल इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा आपको आगरा। आगरा में क्या? ये यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन हुआ था, आगरा में किया गया है। और इस सम्मेलन जो है पाम ऑयल पर किया गया था। किस ऑयल पर? तो पाम ऑयल पर किया गया। पाम ऑयल पर किया गया था। ठीक है, पाम ऑयल। जब पाम ऑयल की बात हो रही है, पाम ऑयल पर ग्लोबल इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन आगरा में हुआ, तो पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इसके साथ साथ जान तो मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है पाम ऑयल का। अब भारत का कौन सा राज्य? तो भारत का केरल राज्य। भारत का केरल राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा क्षय रोग टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। राइट आंसर होगा बी, 2025 तक। लेकिन WTO द्वारा कब रखा गया है? WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2030 तक। लेकिन भारत ने उसको 5 साल पहले ही उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने की संख्या कितनी है? राइट आंसर होगा 12 महारत्न कंपनी भी है और 12 नवरत्न कंपनी भी है। नवरत्न कंपनी की संख्या भी 12 है। चलिए, तो 12 महारत्न कंपनी है, तो 12वें महारत्न कंपनी कौन है? महारत्न कंपनी, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। और महारत्न कंपनी दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, वो सभी आप 4-5 ऑप्शन दे सकता है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला कंडीशन यही है महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कि नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका नाम बता रहे हैं कि 12वें महारत्न कंपनी कौन है? इसका नाम है REC। क्या? REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने किया। कब? 17 अक्टूबर को किया। 17 अक्टूबर 2022 को किया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, हाँ इसी दिन क्या हुआ था? 17 अक्टूबर 2022 को जो यूरिया लॉन्च किया गया, क्या हुआ था? भारत यूरिया बैग लॉन्च किया गया। भारत यूरिया बैग। ठीक है, आगे बढ़े। 15 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में इंडियन एज नामक ई पत्रिका, क्या है? ई पत्रिका, इसका नाम है इंडियन एज। ठीक है, का विमोचन किसने किया? राइट आंसर होगा आपका सी, प्रधानमंत्री ने किया। कब किया? उसी दिन किया, 17 अक्टूबर 2022 को किया है। ठीक है, इंडियन एज नामक पत्रिका का विमोचन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किया। तो आज इतना ही। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कोई क्यूरी है तो कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई करूँगा। और अभी ये जो है सेशन चल रहा है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के अलावा भी कोई वीडियो देखना है तो आप चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से वीडियो देखें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।